ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं चुनावी दंगल की। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले जनता परिवार जो कि पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जनता परिवार ने कह दिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ जनता परिवार होगा और सभी को टक्कर देने के लिए तैयार है। खासकर नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार है। लेकिन क्या जनता स्वीकार करेगी जनता परिवार को? लेकिन जनता ने कई बार स्वीकार कर चुकी है। जनता परिवार बिखर चुके हैं, जनता पार्टी कई बिखर चुकी। ऐसे में हमारा सवाल ये है कि इस बार फिर से वही नेता, जो पुराने चेहरे हैं, वही नेता एकजुट हुए हैं और लगातार टक्कर देने की बातें कर रहे हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जनता परिवार आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये नेतृत्व कब तक ये लोग मानेंगे? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं सभी के मन में यही सपना है कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं। तो क्या आपसी खींचतान के बाद ये परिवार एक बार फिर से बिखर नहीं जाएगा? इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और सत्यदेव पचौरी जी से हम राय लेते हैं। जनता परिवार के बारे में आपका क्या राय है? मैंने पहले बता दिया कि हताश और निराश लोगों का एक समूह है जो इकट्ठा हुआ है। इन पे कोई जनाधार नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। जनता परिवार उत्तर प्रदेश में है, जनता परिवार बिहार में है। उत्तर प्रदेश में केवल सेपोई महोत्सव के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। हर साल महोत्सव होता है, जनता का पैसा यहाँ पानी की तरह बहाया जाता है। और उसी तरह बिहार में जो नीतीश कुमार ने भय से कि सत्ता चली जाएगी, लालू से मिलके सरकार बनाई थी, आज वो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ बोल रहा है और वो मुख्यमंत्री को हटाने पे वो तुले हुए हैं वहाँ के लोग, और हट भी जाएंगे 14 तारीख के बाद संभवतः। तो ये एक नहीं रह पा रहे हैं सत्ता पाने के बावजूद भी, तो भविष्य में कैसे एक रहेंगे? सवाल तो जनता निर्णय भविष्य के आधार पर करती। शैलेंद्र जी, बिहार में तो आप साथ हैं जनता परिवार के, क्या दिल्ली में भी साथ होंगे? नहीं, देखिए, बिहार की राजनीति का समीकरण और दिल्ली की राजनीति का समीकरण अलग है। मैं आपसे कह रहा था कि जब ये देश पूरा अब ये समझने लगा है कि अगर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर इनसे कोई लड़ सकता है, इन सांप्रदायिक शक्तियों से कोई इस देश में लड़ सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और विभिन्न प्रदेशों में हमने लड़ाई लड़ी है, हम पराजित हुए हों, मैं सीटें कम मिली हूँ, एक बात अलग है, लेकिन हम इनसे बराबरी से लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके जो मंसूबे हैं उनसे हम लड़ रहे हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रिस्पांस है समाजवादी पार्टी का, उसका फ़ायदा इनको मिलने वाला है। मैं जैन साहब की इस बात का खंडन करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक मंच बनता है उसमें इस तरीके की ताकतों का विरोध होता है जो देश को धर्म और जाति के नाम पर तोड़ते हैं। दिल्ली क्यों आंदोलित हुई? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को पराजय का मुंह क्यों देखना पड़ा? दामिनी का कांड होता है, वहाँ पर एक महिला के साथ बलात्कार होता, पूरी दिल्ली खड़ी हो जाती है। वहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे जी का आंदोलन होता है, केजरीवाल जी का आंदोलन होता है, पूरी दिल्ली उनके साथ खड़ी हो जाती है। वहाँ पर विकास के नाम पर दिल्ली ये खड़ी हो जाती है। लेकिन जब सरकारें चुनी जाती तो ना आज वहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई काम कर रहा है, और जो महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर नारा दे करके भारतीय जनता पार्टी मोमबत्ती लेकर के खड़ी थी, वो आज उनके मंत्रिमंडल में एक बलात्कारी स्वयं बैठा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। जेटली जी ने कह दिया कि छोटी घटना हुई, उसकी वजह से दिल्ली में पर्यटन नहीं हो रहा। तो मैं ये कह रहा था, दिल्ली जिसके लिए आंदोलित हुई थी, कांग्रेस से नाराज हुई थी, आज उसको सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो लोग बहाना लेकर के आए तो वो काम धाम करने वाले नहीं है। काम करने पर अगर कोई पार्टी विश्वास करती तो कांग्रेस करती है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो सेकुलर वोट है वो अगर सेंट्रलाइज होगा, चाहे जनता परिवार उसको अगर सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है तो उसका फायदा इन दलों को नहीं, क्योंकि इनका कोई वहां पर स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर सेकुलर वोट सेंट्रलाइज होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये मैं कह रहा था। केसी जैन साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जनता परिवार की अगुवाई मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं। अगर जनता परिवार बन जाता है उत्तर प्रदेश में भी, अगर जनता परिवार की ही सरकार बनते हैं, तो क्या जो मुख्यमंत्री के तौर पर हमेशा यादव परिवार के लोग ही बनते हैं या फिर उन्हें ही नामित किया जाता है, बाकी जो नेता हैं उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा? क्या आप इसे मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी काम में विश्वास करती है, जाति और धर्म में नहीं, और ना ही बांटने की राजनीति करती है। तो जो जिस पद के योग्य होता है, जो जिस तरीके का कार्य करता है, जैसे कि जो विधानसभा का चुनाव था उसमें नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी जो कि इसमें मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री अपने काम के दम पे बने, अपनी मेहनत के दम पे बने। युवाओं ने उनको चाहा कि वो मुख्यमंत्री बने,
युवाओं की ये मांग थी कि इस बार युवा मुख्यमंत्री हो, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो। तो उन्होंने पूरा अपना रथ निकाला था और रथ यात्रा के दौरान जिस तरीके से उनको समर्थन मिला और बड़ी बहुमत, जो पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार आई, उसका कारण था माननीय अखिलेश यादव जी की मेहनत। चलिए, और उनकी आलोक मेहनत अवस्थी रंग लाई। से जानेंगे। उनकी मेहनत का पुरस्कार उनको दिया गया कि वो मुख्यमंत्री हैं, उसमें जात की कोई बात ही नहीं है। आलोक जी, आलोक जी, भाई देखिए, जहां भी भाई अभी शैलेंद्र भाई बहुत कुछ बोल रहे थे जी शैलेंद्र, हाँ जी बताएं। जी आलोक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता मैं कह रहा हूं परिवार कि जब शैलेंद्र बन जी जाएगा, बहुत कह आलोक जी रहे मेरी बात सुन शैलेंद्र जी लें। की जी आलोक जी, मेरी बात सुन लें आप। जब जनता परिवार बन जाएगा तो चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, अगर ये जनता परिवार सत्ता में अगर आ जाता है तो क्या लगता है आपको कि ये परिवारवाद जो है, चाहे मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, यही लोग सीएम बनेंगे या डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर किसी और को भी मौका मिलेगा? आपको लगता है कि ऐसा होगा? नहीं, बड़ा आपने बड़ा विचित्र सवाल पूछा। जो पार्टियां जाति के छोड़िए अपने परिवारवाद के बल पे खड़ी हो, उस जी। पार्टी से ये उम्मीद करना कि दूसरी कोई दल का कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी जाति का, कोई उनके परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये सवाल ही व्यर्थ है, इसका कोई मतलब ही नहीं। क्या आप सोच सकते हैं समाजवादी पार्टी में कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की बात जोड़िए, मुख्यमंत्री बनने का सपना भी पाल सकता है? बिल्कुल संभव नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। नीतीश यादव जी मौजूद हैं, नीतीश यादव का परिवार जरूर नहीं, लेकिन लालू यादव परिवार जरूर मौजूद है। आपने देखा लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जेल भेजा गया तो राबड़ी देवी आई, कोई दूसरी पार्टी में उनके कोई नेता नहीं ढूंढ के मिल पाया। इसलिए ये अपेक्षा करना कि ये कोई नए आदमी को मौका देंगे, कोई अवसर देंगे, विशुद्ध रूप से जाति के आधार पर और परिवारवाद के आधार पर खड़ी पार्टी है। इसलिए इससे उम्मीद ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि किसी दूसरे को अवसर मिलने वाला है, इसका कोई मतलब नहीं, और ये कुछ नहीं होने वाला है सभी। देखिए विद्यासागर जी, मैं आपको एक चीज बता दूं। जी जो ये बात उठी परिवारवाद की, तो इसका जवाब ये है कि जो व्यक्ति नेतृत्व करता है जिस संगठन का, अगर वो नेतृत्व सत्ता में आता है तो उस व्यक्ति को सत्ता में आने के बाद भी नेतृत्व करना चाहिए। जैसे कि जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था सन 1970 और 72 में, उसके बाद में उन्होंने उस चीज़ को नहीं संभाला और उसके दुष्परिणाम क्या हुए? कितने दिन तक की सरकार चली गई। वही हाल यहाँ पर हुआ जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन का नेतृत्व सरकार बनने के बाद में अन्ना हजारे जी उससे किनारे हो गए। मैं तो इस चीज को पहले भी उठाता रहा हूं कि जो व्यक्ति जिस आंदोलन को में अग्रसर हो और उस आंदोलन के बाद अगर कोई सरकार बन के आती है तो उस सरकार का नेतृत्व भी उस व्यक्ति को करना चाहिए। यही काम गांधी जी ने किया था। गांधी जी भी वहां से हट गए थे, वो उस नेतृत्व में नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पर उसके अन्ना हजारे के बाद भी जिसका नंबर था वो तो केजरीवाल जी ने चूंकि नेतृत्व किया था, इसलिए वहां पे वो मुख्यमंत्री के दावेदार हुए थे। अगर वो मुख्यमंत्री बने तो आप उसको क्या कहेंगे? वो गलत कहेंगे। वही चीज यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है, वही चीज बिहार में भी है। तो ये परिवारवाद का कोई मतलब ही नहीं है। जो नेतृत्व कर रहा है, जिसको जनता स्वीकार कर रही है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होगा तो कौन होगा? वहां पे जाति का मतलब या परिवार का मतलब नहीं है, वहां पे मतलब है नेतृत्व का। बिल्कुल। हम सत्यदेव पचौरी जी से जानेंगे कि जहां तक दिल्ली की बात कर ली जाए, दिल्ली में नहीं मुश्किल नहीं है, मेरा कहीं पे तर्क गलत हो आपका। चलिए सत्यदेव पचौरी जी, दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। अगर जनता परिवार वहां पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, चुनाव लड़ता है, तो क्या लगता है आपको कि वाकई में वो जनता परिवार से टक्कर होगा बीजेपी का या फिर कांग्रेस का? न जनता परिवार कहीं लड़ाई में है, न कांग्रेस लड़ाई में है। वहाँ लड़ाई आम आदमी पार्टी से होगी, निश्चित होगी, क्योंकि वो ज़मीन पे है, संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस तो कहीं संघर्ष में दिख नहीं रही। आम आदमी पार्टी अभी केवल ड्राइंग रूम में चाय पी रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ दिल्ली में है भी नहीं। हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, उनकी मानसिकता उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी मानसिकता से भिन्न है। वो वहाँ पर जो उनकी सोच है वो विकास की सोच है, और विकास की सोच पे अगर कोई सरकार आज काम कर रही है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। वो ये परवाह नहीं कर रही कि जो ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो सांप्रदायिक हैं, वो कह रहे हैं लव जिहाद की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं
कि हम धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, लव ना जिहाद लव और जिहाद हराम की जादे बात की कर बात रही कौन है, करता है? ना भारतीय जनता धर्मांतरण पार्टी की करती बात है। कर रही है। और हम तो ये कह लव रहे हैं कि जिहाद और हराम जादे धर्मांतरण शब्दों का रोकने इस्तेमाल कौन में करता है? कानून बनना चाहिए। भारतीय हमारी जनता पार्टी करती आइए है। सब लोग एक मंच पे कानून बनाइए। हम आपने क्या तैयार हैं लोगों को कानून रोजगार बनाने दिया? के लिए। 6 लेकिन महीने आप से ज्यादा नहीं सरकार मानेंगे। हो बात गई, नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान सीमा की भी बात नहीं कर रहे हैं आप। आसाम में मारे गए लोगों की बात नहीं कर रहे हैं आप। महिलाओं के बलात्कार पे बात नहीं कर रहे हैं आप। मेरी बात आपने बोला, मैंने बोला नहीं। आप मेरी बात सुनिए। आप जो गलत कह रहे हैं मैं उस पे बोल रहा हूँ। आप जो गलत कह रहे हैं मैं उस पे बोल रहा हूँ। देश में भ्रांतियां उत्पन्न की हैं, समाज को बांटने का काम किया है, और इसी का परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी देश में है कि हम कह रहे हैं सबका विकास। लेकिन सत्यदेव पचौरी जी, जनता परिवार भी यही बात कह रही है, बार बार यही वो कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी के तरफ से जो दावे किए गए थे, जो काम करने की बातें कही गई थी, वो सब विफल हो गए हैं, इसलिए जनता परिवार तैयार हो रहा है। ये गलत कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ महंगाई पर नियंत्रण लगा है। हमारे यहाँ आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम 4 बार कम कर दिए गए। हमारी पहली ऐसी सरकार है जिसने गैस बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा है, खाते में पहुंचा दी। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा है। आप लोग कुछ नया जब पेट्रोल सस्ता हुआ है, ईंधन सस्ता हुआ है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम गिर गए हैं, तो हर चीज सस्ती अपने आप होगी। हमारी सरकार वायदों पे नहीं, काम करने पे विश्वास करती है। हमारी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और हर दिशा में काम कर रही है। हमने कोल ब्लॉक से अलॉटमेंट है उसको पारदर्शिता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे आधार पे हम कर रहे हैं। हमने लैंड एक्विजिशन में जो गलतियां थी उसको भी परिवर्तित किया है। गलतियां नहीं, किसानों को लैंड एक्विजिशन बड़ी बड़ी योजनाएं काम नहीं को आपने मारने का काम किया है, कैसे होगा? उसी के लिए हम उसको विकास आप की दिशा उकसा रहे में हैं। काम कर रहे हैं। हमारे 6 महीनों में हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार के रूप में एक उंगली नहीं उठा सकता है। हमारी पारदर्शी सरकार के हम पारदर्शिता के रूप में काम कर रहे हैं। हमने जो योजना आयोग था जो केवल चलिए सलन जी से जानेंगे, एक मिनट संदीप जी, सलन जी से जानेंगे कि कभी ये जो जितने भी लोग हैं जो जनता परिवार में इकट्ठा हो रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे और सफल भी हुए थे, आज ये बीजेपी के खिलाफ हैं। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी कांग्रेस हो गई है? नहीं, ये मैं नहीं मानता। ये लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पर इनकी लड़ाई जायज भी दिखती है कि जब देख रहे हैं कि देश को सांप्रदायिक नारे से और धर्म के ध्रुवीकरण से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो वो एकजुट हो रहे हैं। हो सकता है उनका दूसरा दृश्य ये हो कि वो एकजुट होकर के सत्ता भी पाना चाहते हों, वो उनका लक्ष्य हो सकता है। लेकिन ये बात तो सही है, अभी आदरणीय पचौरी जी बार बार कह रहे थे कि 6 महीने में हम सफल हुए। क्या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के घोषणा पत्र में ये था कि महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कह करके उसके मंदिर बनाए जाएंगे इस देश में? मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये, क्या उसके आज उसके एजेंडे में उसके एजेंडे में ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो रामजादा होगा, बाकी हरामजादे होंगे? नहीं, हमारी पार्टी का बयान नहीं है, किसी व्यक्ति का बयान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में सुशासन का नारा दे करके आई थी, उसने भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगाने का काम किया है। और जब इस देश में एक भी भ्रष्टाचार की एक भी मिसाल दे दें, जब इस देश ने महंगाई के समय पे महंगा तेल खरीदा था, तो दुनिया में आज सस्ता तेल है, तो आप महंगा क्यों बेच रहे हैं? हम सस्ता बेच रहे हैं, आप 5 बार तेल के दाम गिर गए। महंगा तेल खरीद को जनता को सस्ता देने की कोशिश की थी, और आप सस्ता तेल खरीद के देश की जनता को महंगा तेल बेच करके तेल कंपनियों का फायदा उठा रहे हैं। और आप देश सरासर गलत बात कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है ये बहस केवल झूठा पुलंदा झूठी बातें कर रहे हैं। चेहरा बेनकाब हो गया है। सलन जी, हम चेहरा बेनकाब हो गया। मैं ये आप मुद्दे पे आइए सलन जी, आप मुद्दे पे बात करिए। सलन जी, आखिरकार जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप विफल क्यों हो रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि आपने सब कुछ किया है, तो विफल क्यों हो रहे हैं? सरकार आने के बाद आपने कितनी नौकरियां निकाली है? कितने लोगों को जनता रोजगार ने दिया? 281 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को दी, जो उनके नारे थे उस पर दी, और उसका प्रभाव ये राजनीतिक प्रक्रिया है, कोई इतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन आप देश के इतिहास को, 70 साल के राजनीतिक इतिहास को उठाइए, चुनाव के इतिहास को। मैं आज आपके चैनल पर कह के जाता हूं
किसी भी दल ने 5 महीने 6 महीने में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी होगी। बहुत से ये चुनाव आ रहे, और मैं बार बार कहता हूं कि 45 से 48% जो पार्टी जीत करके आई हो लोकसभा के चुनाव में 5 महीने पहले, वो आज 30 और 32% पर आकर के सिमट गई है। मैं ये दावा इसलिए करता हूं कि सारी गणित जो जोड़ी जाती है चुनाव के जीतने और हारने पर जोड़ी जाती। मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बड़े बड़े सब्जबाग दिखा करके इस देश के 45% वोट लेकर के देश की सत्ता में बैठे थे, 5 महीने बाद ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी ऐसी गिरावट है जिसकी वजह से आज वो 30 और 32% पर आकर के खड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो झूठे वादे करके आई थी, उसके नारे, उसके वादे बेनकाब हो रहे, और जनता समझने लगी है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चाहे वो सीमा का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, तो आप इस बात को मानते हैं, कानून का मामला हो। तो सलन जी, तो आप इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो विफल हो रही है उसका फायदा जनता परिवार को होगा? नहीं नहीं, मैं दिल्ली के जहां तक आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस में तो सभी जगह विफल हो रही है। की असफलता का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, और समाजवादी पार्टी या जो भी जनता परिवार बन रहा है वो अगर जागरूकता फैला रहे तो उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। मैंने आपके चैनल पे कहा कि इन दलों का दिल्ली में कोई स्ट्रक्चर नहीं। दिल्ली के चुनाव को मैंने कई बार नजदीक से देखा है, वहां पर त्रिकोणीय लड़ाई होगी, और आप पार्टी वहां की जनता का विश्वास खो चुकी है। जिस तरीके से अन्ना जी ने विश्वास खोया, उस तरीके से इनके आंदोलन की भी वहां पर हवा निकल चुकी है। अब के रिजल्ट जब सामने आएंगे तो आपको दिखाई देगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में क्यों नहीं जनता परिवार के जो तमाम जो चेहरे हैं वो बड़े चेहरे हैं, बिहार में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, अगर ये लोग एकजुट हो जाते हैं तो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ के विकास की बातें करेंगे, हो सकता है कि उनको फायदा मिले और आपकी विजय रथ जो है वो रुक सकते हैं। देखिए, कल चुनाव घोषित होने जा रहा है दिल्ली का, उनकी मीटिंग हो रही है, प्रयोग बड़ा नया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये मोर्चा वहाँ पर सफल होने जा रहा है। ये बात सही है कि लड़ाई त्रिकोणीय रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी से भी नीचे की तरफ जाएगी। जितना उसको समर्थन मिला था उतना उसको मिलने वाला नहीं है। अंकुर कटियार जी, एक मिनट में, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर फर्जी वोटरों की लाइन लगा दी है, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने आज ही इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस भेजा है कि सबसे पहले फर्जी वोटर लिस्ट और फर्जी वोटर्स का मामला सुलझाएं, उस पर अपने कमेंट दें, उसके बाद कहीं जाकर दिल्ली चुनाव की तारीख आने वाली है। बिल्कुल। लेकिन ये चुनाव, ये वोटर लिस्ट से और केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है। वोटर बनाना, वोटर सही है गलत है, ये चुनाव आयोग का काम है। इसलिए अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अधिकृत है, उसको अपना निर्णय देना चाहिए और वोटर लिस्ट सही होना चाहिए। लेकिन जहां तक ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहे और उसका दुष्परिणाम ये भुगत रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे वोट कम हो गए, हमारे वोट बताएं महाराष्ट्र में कम हो गए, हमारे वोट जम्मू एंड कश्मीर में कम हो गए, हमारे वोट हरियाणा में कम हो गए, हमारे वोट झारखंड में कम हो गए। जितने चुनाव हुए झारखंड हरियाणा में आपको 9% वोट की कमी हुई है लोकसभा से विधानसभा के बीच। वो तो आंकड़े बता रहे कि परसेंटेज गिर गया भारतीय जनता पार्टी का। ये गलत 5 महीने के अंदर पाले हुए आपका ग्राफ 2 प्रदेशों में गिरा है, समाप्त हो गई। इस देश से कांग्रेस को इस देश की जनता अब देखना नहीं चाहती है। इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि आज उन्होंने देश को पूरे भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया था, देश का तहस नहस कर दिया था, देश का विकास रोक दिया था और सामाजिक सौहार्द खत्म कर दिया था। इसलिए कांग्रेस को तो इस देश में अब आना नहीं। देखिए, कांग्रेस को आना हो ना होना एक बात है। कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती। 60 साल 70 साल की आज़ादी में 60 साल हम सत्ता में रहे, लेकिन आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है कि जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ते तो 370 धारा लेकर के आते हैं, जब आप श्रीनगर जम्मू में चुनाव लड़ते तो अपने घोषणा पत्र से 370 की धारा हटा देते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जिस आपके यहाँ मंत्री बैठा हुआ है बिहार का, जिसके घर से करोड़ों रुपया बरामद हुआ, आज तक उसने जवाब नहीं दिया, वो आपके यहाँ मंत्री बना हुआ बैठा हुआ है। आपकी सरकारें क्या कर रही हैं? मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा चरम पर है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो नारे देकर के आए थे, आप धोखा देकर के देश की जनता के वोट को आपने हड़प किया, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है। और 5 महीने के अंदर कोई भी दल देश में इतनी जल्दी ढलान पे नहीं खड़ा हुआ जितनी जल्दी भारतीय जनता ढलान पर खड़ी हुई है और कांग्रेस की वापसी शुरू हुई है। मैं ये बात कह रहा था। केसी जैन साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी इस वक्त सत्ता में है और कहीं ना कहीं जनता परिवार ये दावा कर रहा है लगातार कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और इसी के विरुद्ध में आप लोग एकजुट हुए हैं। कांग्रेस को पहले ही देश की जनता नकार चुकी है क्योंकि कांग्रेस को मौका तो मिला था लेकिन जनता की अपेक्षा काम नहीं हुआ।
क्या लगता है आपको, जनता परिवार जब एक बार पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा और चुनावी मैदान में उतरेगा तो उससे फायदा होगा, लेकिन बार बार शैलेंद्र दीक्षित जी कह रहे हैं कि आपका कोई जनाधार नहीं, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, जनाधार की बात यह है कि एक तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों के काफ़ी लोग माइग्रेट करके दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हो रहा है, जितनी तेज़ी से विकास हो रहा है, उस विकास को दिल्ली की भी जनता चाहती है कि दिल्ली में भी विकास हो। और एकजुटता से ये फायदा जरूर मिलेगा कि जो वोट बिखर जाता है वो वोट जब एक जगह पे यूनाइट होकर के पड़ेगा तो जरूर उसका लाभ मिलेगा। और जो काम के आधार पर है, और भारतीय जनता पार्टी क्या ये चाहती है कि वो बाकी लोगों को गाली दे करके, हरामजादे कह करके, उकसा करके वोट ले लेगी, जबरन वोट ले लेगी, फर्जी वोटर बना करके वोट ले लेगी? तो इसमें किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने कोरे वादे किए थे वो सब उभर करके सामने आ गए हैं। आप देख लीजिए, काला धन का मुद्दा जहां की तहां एकदम ठप हो गया है, उस पर कतई भारतीय जनता पार्टी कोई बात ही नहीं करना चाहती है। सबको अवसर दिया है, खास करके ज्यादातर नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, जो कि वो अवसर दे रहे हैं कि वो लोग अपना अपना धन वहां से निकाल करके शिफ्टिंग कर ले। और वही हुआ भी है। बहुत से अकाउंट ऐसे हैं जो कि खाली हो गए। 25,000 अरब डॉलर का जो उसमें अकाउंट था, उसमें कितनी कम रकम बची है अब काले धन के रूप में स्विस बैंकों में। तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद गले तक जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी उभर करके, अभी सरकार जब जाएगी तब पता चलेगा कि इसने कौन कौन से काले काम किए। और अभी तक विकास का तो एक काम किया ही नहीं, सांप्रदायिकता फैला करके, गाली दे करके वोट पाना चाहते हैं। इसमें कतई सफल होने वाली नहीं भारतीय जनता पार्टी। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में जो जनता परिवार उभर करके आ रहा है, इसको बिल्कुल और बिल्कुल आगे भविष्य में दिल्ली की सरकार बनाने में, दिल्ली की सत्ता में हस्तक्षेप करने में, दिल्ली की जो चुनाव होने वाले उसमें बढ़त और अच्छा लाभ मिलेगा। आलोक अवस्थी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस के खिलाफ ये तमाम लोग एकजुट होते थे, लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ सब एकजुट हो गए हैं। हमारा सवाल ये है आपसे, क्योंकि आपने शुरू से ही देखा है, जनता पार्टी को भी देखा है आपने, जनता दल को भी देखा है, अब एक बार फिर से जनता परिवार तैयार हो रहा है, तो क्या इन लोगों ने बीजेपी को कांग्रेस मान लिया है? देखिए, जिस जनता परिवार की बात कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक हिस्सा रही है, इससे भी कोई अलग नहीं कह सकता। लेकिन जिस जनता परिवार को जोड़ने की बात हो रही है, उस जनता परिवार की अपनी सरकारें हैं, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। मोदी के रथ को अगर रोकने की सचमुच अगर इन्हें कोशिश करनी है तो बेहतर अभी इनका समय है थोड़ा सा, ये अपने काम को ठीक करें, बेहतर तरीके से वोट मैनेजमेंट करें। अभी बहुत समय आने वाला है, बहुत समय ऐसा है जब इनके पास समय है, ठीक कर ले अपने घर के घर को। अपनी सरकारें हैं, सरकारों का काम ठीक कर लें। अभी चुनाव सामने आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी जितनी जैसे इनके घर में कलह है तो वहाँ भी कम नहीं है। मोदी के बल पे जब अगर सब कुछ होने वाला होता तो बहुत कुछ होता, लेकिन अभी जब चुनाव आएंगे तो मोदी जी सब जगह चुनाव टिकट लेके लड़ने नहीं जाएंगे। बहुत जगह पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे, वहाँ भी समस्याएं बहुत सारी हैं। इसी तरह इनके भी बहुत सारी समस्याएं। ये पहले अपने घर को ठीक कर ले, अपनी सरकार के कामकाज को ठीक कर ले, चुनाव के समय पे ये तय कर ले कि भाई आपको किसको लड़ाना है। सरकार के रहने होते हुए बहुत सारी समस्याएं बनती है, बहुत सारे नेता समस्याएं बनते हैं, हमारे बहुत सारे काम समस्याएं बनते हैं। आप मांझी जी को उदाहरण देख लीजिए, वो समस्या बन गए पूरी पार्टी के लिए। आप नीतीश जी बहुत कुछ करें, इसके पहले बहुत जरूरी कि पहले मांझी को ठीक करें, वहां पे अभी समय है सरकार को ठीक कर, चुनाव आने वाले सर पे आने वाले, पहले उसको करेक्शन करें। आपको चुनाव लड़ना, देश का चुनाव नहीं हो रहा है, आपकी विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। आपको आपकी जो लड़ाई है अपने कामों से है। अगर आपने अपने काम ठीक रखे, जनता को आपको फेस करने जाना, क्योंकि अब सरकार भी शामिल है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की है। अभी 2 साल आपके पास बाकी है, बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। आप बेहतर काम करिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। काम जो करेगा उसको मौका जनता देती है, जो काम नहीं करता, जो काम गड़बड़ तरीके से करता उसको जनता बाहर कर देती है। 10 साल के शासन में कांग्रेस के साथियों ने जो किया था उसका परिणाम जनता ने उनको दिखाया। आज तक कहीं नहीं खड़े हो पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो किया था, आज शैलेश जी बात कह रहे थे, अगर उत्तर प्रदेश में ठीक से काम किया होता तो आज मैदान से बाहर नहीं होते। मुलायम सिंह जैसे नेता को मौका नहीं मिलता यहाँ आने का, उन्होंने खुद को रेस से बाहर किया, अपने कर्मों से बाहर किया। इसलिए जो भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो दल ठीक से काम नहीं करेगा, बिल्कुल साफ है, समय बदल चुका है, सबको समझना चाहिए। अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। जनता बिल्कुल जागृत है। वो जमाना चला गया जब टेलीफोन लगाते तो नहीं लगता था, हर जेब में मोबाइल है,
सूचना तंत्र इतना विकसित हो चुका है, एक पटाखा फटता है तो नेशनल चैनल में आ जाता है। आप खाली बहस करके, खाली फालतू नेतागिरी करके, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके राजनीति नहीं कर सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा, कसौटी में खरा उतरना पड़ेगा। वरना सबकी दुर्दशा होने वाली, सब भोग चुके हैं। तो कहीं ना सबने कहीं अपनी सरकारें खोई हैं। पचौरी जी की सरकार भी गई थी और सबकी सरकारें गई थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता परिवार पूरी तरह से मन बना लिया है कि जो सभी दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो एकजुट होकर के एक आपस में विलय करके जनता परिवार बनाएं और एक मजबूत विपक्ष दें, एक मजबूत विकल्प दें, ताकि सत्ता तक भी पहुंच जाएं। और कांग्रेस की जिस तरह से लगातार हार हो रही है, कांग्रेस जिस तरह से धराशायी हो रही है, ऐसे में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरें जनता परिवार। और पहला प्रयोग दिल्ली में होगा। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में जनता परिवार की किस तरह से सफलता मिलेगी या किस तरह से सफल होंगे, उस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन फिलहाल हमारे स्टूडियो में तमाम जो मेहमान आए हुए हैं, आप सभी का शुक्रिया, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और चर्चा में हिस्सा लिए। फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहें के न्यूज़। नमस्कार।